वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ZL सो दैट द मैक्सिमम पावर इज ड्रॉन बाय इट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको थेवेनिन थ्योरम आना चाहिए। थेवेनिन थ्योरम के इसके पहले काफी सारे वीडियोस हमने आपको दिए थे, वहां से आप वो स्टडी कर सकते हैं। आपका थेवेनिन थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको थेवेनिन थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है तो आप कोई भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी थेवेनिन थ्योरम के ही स्टेप्स आपको इसमें यूज करना होता है। क्योंकि आपको देखो यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर। आपको फाइनली मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम पावर को P मैक्स ऐसा कहेंगे, P मैक्स यानी मैक्सिमम पावर, और ये फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है VTH स्क्वायर बाय 4 इंटू RL। देखो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूले से आपको मैक्सिमम पावर P मैक्स मिलता है जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा है। VTH स्क्वायर बाय 4 इंटू RL। ये जो VTH है ना, VTH यानी होता है थेवेनिन वोल्टेज। ये TH लिखा है, देखो V और बेस में लिखा है TH, TH यानी थेवेनिन का TH है वो, ठीक है ना। तो VTH यानी थेवेनिन वोल्टेज। तो आपको पहले VTH फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ थेवेनिन। और उसके बाद यहां पे देखो क्या लिखा है 4 इंटू RL। RL यानी लोड रेजिस्टेंस, और ये RL आपको कहां से मिलता है, RL आपको ZL से मिलता है। आपको पहले ZL फाइंड आउट करना पड़ेगा, J के फॉर्म में आपको ZL फाइंड आउट करना पड़ेगा। ZL से आपको RL मिलेगा और फिर वो यहां पे पुट करके आपको P मैक्स मिल जाएगा। और ZL फाइंड आउट करने के लिए आपको ZTH फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ZL यानी ही ZTH, यहां पे ZL के लिए आपको ZTH फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या कहा, ZTH का ही अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करोगे ना तो ZL मिलेगा, और फिर ZL से आपको RL मिलेगा, और एक बार RL VTH मिल गया तो P मैक्स मिलेगा। ठीक है, तो बोलने का क्या मतलब है, बोलने का मतलब यह है कि यहां पे हमें दो चीजें चाहिए। क्या क्या, तो यहां पे हमें सबसे पहले VTH चाहिए और उसके बाद ZTH चाहिए। अब देखो V के बेस में TH है, Z के भी बेस में TH है। TH यानी थेवेनिन, तो ये जो ZTH है, ZTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस, क्योंकि Z यानी इंपीडेंस, थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस, और VTH यानी थेवेनिन वोल्टेज। तो फाइनली बोलने का मतलब यह है, ये दोनों अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तब जाके आपको P मैक्स आसानी से मिल जाएगा। तो चलो यहां से इनडायरेक्टली ये समझ लो कि ये थेवेनिन थ्योरम का प्रॉब्लम है और थेवेनिन के ही स्टेप्स का हम यूज करते हुए अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ओके, ये जो फार्मूला हमने ये लिखे हैं इसको साइड में लिख के रखते हैं, क्योंकि आखिरी में, सबसे आखिरी में जब सब डाटा हमें मिल जाएगा तो एट द लास्ट हम इसका यूज करेंगे और P मैक्स फाइंड आउट करेंगे, और P मैक्स फाइंड आउट होने के बाद ही प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलो अब हम यहां सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ता है। थेवेनिन थ्योरम के प्रॉब्लम में आपको याद होगा, थेवेनिन थ्योरम के प्रॉब्लम्स हम 3 स्टेप में सॉल्व कर रहे थे। पहला स्टेप होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस, सेकंड स्टेप होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थेवेनिन वोल्टेज, और थर्ड स्टेप होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। यहां पे बस एक ही है कि आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ नहीं करना है, पहली 2 स्टेप्स एज इट इज है, यानी ZTH और VTH की स्टेप्स एज इट इज है, और उसके बाद आपको डायरेक्टली P मैक्स वगैरह मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट वगैरह आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो चलो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ ZTH, कैलकुलेशन ऑफ ZTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये ZTH, देखो हमने आपको क्या कहा, 2 चीजें फाइंड आउट करना है, ZTH एंड VTH। यहां पे लिख के देते हैं फिर से, ZTH एंड VTH। तो ये जो 2 चीजें जो आपको फाइंड आउट करना है, ये जरूरी नहीं है कि पहले ZTH निकालो बाद में VTH निकालो। ये चॉइस आपकी है कि आपको पहले कौन सा निकालना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो VTH पहले निकालो, जैसे अभी हम यहां ZTH निकालेंगे, आप चाहे तो VTH पहले निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वैसे भी एट द लास्ट ये सॉल्व करने के बाद ही फुल मार्क्स मिलना है। ठीक है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमने आपको क्लियर कर दिए। चलो ZTH फाइंड आउट करेंगे। अब ZTH को कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या रूल्स है उसके लिए। तो ZTH का नाम हमने क्या कहा, ZTH हमने कहा थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस। इक्विवेलेंट इंपीडेंस क्या कहा, इक्विवेलेंट यानी टोटल इंपीडेंस। तो टोटल इंपीडेंस, इक्विवेलेंट इंपीडेंस फाइंड आउट करने के लिए यहां पे जितने भी सोर्सेस है उनको
डीएक्टिवेट करो। ठीक है, एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा, उसमें हमें सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना है। ये वोल्टेज सोर्स है, ये भी वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि यहां प्लस माइनस दिया है, यहां पे V नहीं लिखा है, ओनली 100 एट एन एंगल ऑफ 0 ऐसा लिखा है। एग्जाम में भी जब आया था तो ऐसे ही आया था, V नहीं लिखा था। लेकिन ये अंडरस्टूड सी बात है कि ये जो है ये वोल्टेज सोर्स है, यहां पे हम V अपने यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, ZTH फाइंड आउट करने के लिए एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना है। यहां पे ये सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना है, और जो ZTH है वो आपको ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस फाइंड आउट करना है। अब ओपन टर्मिनल्स तो यहां है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, ZL, ये देखो ये जो ZL है ना, जो आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ये ZL को यहां से रिमूव करो और ZL के एंड्स को ओपन करो। फिर वो ओपन एंड्स के बीच में आपको ZTH फाइंड आउट करना है। कैसे, देखो आपको सर्किट ड्रॉ करा के बताते हैं। आपको सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा, डबल से सर्किट ड्रॉ करना है, दोनों स्टेप में सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो सर्किट यहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो जैसा हमने कहा आपको ये ZL को यहां से हटाना है। ये देखो ये हमने ZL को हटा दिए। अब ZL हटने के बाद उसके दोनों एंड्स ओपन हो गए। देखो ये दोनों एंड्स ओपन हो गए, बस ये ओपन टर्मिनल के अक्रॉस आपको ZTH फाइंड आउट करना है। लेकिन हमने क्या कहा था, सोर्सेस को भी डीएक्टिवेट करना है। तो देखो ये सोर्सेस को डीएक्टिवेट करेंगे। अब ये कौन सा सोर्स है, तो ये दोनों वोल्टेज सोर्सेस है। तो रूल क्या बनता है, रूल ये बनता है कि जब भी आप वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करो तो उसको रिप्लेस करो बाय शॉर्ट सर्किट। तो ये वोल्टेज सोर्स को रिमूव करके यहां पे शॉर्ट सर्किट करो, ये वोल्टेज सोर्स को भी रिमूव करके शॉर्ट सर्किट करो। अगर करंट सोर्स होता तो हमने उसको ओपन सर्किट किए होते अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो देखो दोनों साइड के वोल्टेज सोर्सेस को हमने रिमूव कर दिए और इधर दोनों साइड में हमने शॉर्ट सर्किट किए। ठीक है, और ये जो दोनों एंड्स ओपन है, यहां पे हम लिख लेंगे ओपन टर्मिनल ए बी। ओपन टर्मिनल ए बी ऐसा लिखो, ए बी लिखो या XY लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी ओपन टर्मिनल ए बी के अक्रॉस आपको ZTH फाइंड आउट करना है, यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस। तो चलो फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए बस यहां पे ये सर्किट को सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व करो। आप देख सकते हैं कि इधर का जो ब्रांच है वो इधर के ब्रांच के पैरेलल में है। इट मींस 3 और ये J4 ये दोनों सीरीज में है, तो हम इसको लिखेंगे 3 + J4, और ये दोनों सीरीज में है तो हम इसको लिखेंगे 5 - J5। यहां ऑलरेडी माइनस है। ठीक है ना, तो ये ब्रांच इधर के ब्रांच के पैरेलल में है। ठीक है ना, तो ZTH फाइंड आउट करने के लिए हम इसको ऐसा लिख लेंगे, ZTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस इज 3 + J4 इज इन पैरेलल विथ 5 - J5। ठीक है ना, अब आपको पता है कि दो रेजिस्टेंसेस या दो इंपेडेंसेस अगर पैरेलल में है तो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला यूज करना होता है। देखो फार्मूला यहां लिख के देते हैं। जैसे दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में है तो सॉल्व करने के लिए फार्मूला ऐसा होता है, R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। ये फार्मूले से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। तो आप चाहे तो इसको Z के फॉर्म में लिख सकते हैं, Z1 × Z2 डिवाइडेड बाय Z1 + Z2। ठीक है ना, यहां पे ये देखो ये पहला ब्रैकेट एज Z1 है, दूसरा ब्रैकेट एज Z2 है, तो इनको पैरेलली सॉल्व करना है। तो ये फार्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट 3 + J4 इंटू सेकंड ब्रैकेट 5 - J5 डिवाइडेड बाय दोनों ब्रैकेट्स का एडिशन 3 + J4 प्लस 5 - J5। और अब ये पूरा कैलकुलेटर में सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, ZTH मिलेगा। अब ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, और कैलकुलेटर आपको कॉम्प्लेक्स मोड में लेके सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आपको कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं अगर आपको वो नहीं पता, तो इसके पहले ऑलरेडी हमने उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे जिसमें हमने आपको बताए थे कि इस टाइप के कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बोलते हैं, जिसमें ये रेक्टेंगुलर पोलर फॉर्म के जो कैलकुलेशंस होते हैं इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसका लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करना आ जाएगा। कैलकुलेटर कोई भी हो सकता है। अभी हमारे पास ये कैलकुलेटर FX991EX नंबर है। आपके पास दूसरे मॉडल भी हो सकते हैं। हर मॉडल में जो है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाता है। कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में लेके आप आसानी से वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे कैलकुलेटर के साथ इसका एक बुकलेट आपको दिया गया होगा। जब आपने कैलकुलेटर को परचेस किए ना तो आपको बुकलेट मिला होगा। वो बुकलेट में आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के फंक्शंस कैसे यूज करते हैं, आपको वहां से वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से कैलकुलेटर में अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम आपको एंगल के फॉर्म में निकाल के बता रहे हैं। तो ये हो गया 4.385 एट एन एंगल ऑफ 15.255 ओहम। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया
ZTH, लेकिन ये एंगल के फॉर्म में है। चलो हम इसको आपको J के फॉर्म में निकाल के बताते हैं, यानी J के फॉर्म में यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में निकाल के बताते हैं। क्यों, उसका क्या रीजन है? देखो इसका आंसर आ चुका है 4.23 प्लस J ऑफ 1.1538 यानी 154 ऐसा लिखेंगे तो चलता है। तो ये देखो, ये ओहम यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, और यहां पे ब्रैकेट दे देंगे, और ये है ZTH। इसको प्रॉपर्ली सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसको प्रॉपर्ली सेट किया है। यहां पे आप देख सकते हैं हमने ZTH फाइंड आउट किए हैं, और हमने ZTH जो है वो दोनों फॉर्म में आपको निकाल के दिए हैं, एंगल के फॉर्म में भी यानी पोलर फॉर्म में भी, और J के फॉर्म में भी यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये J के फॉर्म में निकालना। J के फॉर्म में निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगल के फॉर्म में अगर आपने शो नहीं किए तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा क्यों, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ZL फाइंड आउट करना है। ZL यानी होता है लोड इंपीडेंस। तो अगर आपको ZL ये जो दिया हुआ है ना लोड इंपीडेंस, अगर आपको वो फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको ZTH का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना होता है। क्या कहा? ZL फाइंड आउट करने के लिए ये ZTH का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना होता है, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करने के लिए ZTH J के फॉर्म में यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, एंगल वाले फॉर्म में नहीं, J के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये जो J का फॉर्म है ना, यानी ये जो ZTH का जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है, अब हम इसका यूज करेंगे और ZL फाइंड आउट करेंगे। इसको बस इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना है तो हमें ZL मिल जाएगा, और एक बार हमें ZL मिल गया तो वो ZL से हमें RL मिल जाएगा, क्योंकि आगे चल के हमें RL यहां पे पुट करना है जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था। ठीक है, तो चलो अब हम यहां पे एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। ये आप समझ गए कि हमें ये फार्मूला यूज करना है, आखिरी में हमें उसको यूज करना ही है। तो हम यहां पे लिख लेंगे फॉर मैक्सिमम पावर, आपको मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करने के लिए ZL फाइंड आउट करना है। सो मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर ZL इज इक्वल टू ZTH का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना है, तो ZTH के ऊपर स्टार बना दो। ये देखो ऐसा स्टार बना दो, ठीक है। यहां पे क्या लिखे? ZL इज इक्वल टू ZTH स्टार। ZTH स्टार मतलब ZTH का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जैसे ZTH का वैल्यू क्या है? ZTH का वैल्यू है 4.23 प्लस J ऑफ 1.154। इसको ब्रैकेट में लिखो और इसके ऊपर लिखो स्टार। ये देखो, ठीक है, ये J के फॉर्म में जो था ना वो हमने यहां रखे और उसके ऊपर स्टार लिखे। इट मींस अब हमें इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना है, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना काफी आसान होता है। बस आपको साइन चेंज करना है। J के सामने जो साइन है ना, देखो J के सामने प्लस है, बस उसको माइनस कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.23 माइनस J ऑफ 1.154, ठीक है। बस यहां पे ओहम लिख लो। तो ये क्या है? ये है ZL। जो ZL क्वेश्चन में फाइंड आउट करने की बात हो रही थी ना, वो ये ZL हमने फाइंड आउट कर लिया। देखो ZL हमें मिल चुका है जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था। क्वेश्चन में लिखा था ना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ZL। ZL फाइंड आउट करो सो दैट द मैक्सिमम पावर इज ड्रॉन बाय इट। तो हमने फाइनली मैक्सिमम पावर के लिए कितना ZL लगता है वो ZL हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया है। फॉर मैक्सिमम पावर ZL इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ZTH। तो हमने ZL निकाल लिए, और हमने जैसा कहा था ZL से आपको RL मिल जाएगा, क्योंकि आखिर में मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करने के लिए RL चाहिए। तो कहां पे है RL? तो ये देखो ZL हमेशा, ZL ये जो है ना ZL हमेशा एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है। हम यहां लिख के देते हैं ZL इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ RL प्लस JXL। हमेशा ZL प्लस माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस, क्योंकि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। एक मिनट, प्लस माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो ZL इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ RL एंड JXL। तो J के फॉर्म में ही ये दिखता है, एंगल के फॉर्म में ये नहीं दिखेगा आपको। J के फॉर्म में यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में पता चलेगा, ठीक है। तो ये बताने का क्या मतलब है? ये हमने इसलिए बताया क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं ये जो ZL है ना, उसमें जो पहला टर्म है वो RL है। ये देखो RL पहले होता है और उसके बाद XL होता है। तो ये RL है और ये XL है, और XL जो है वो माइनस में है, सामने माइनस लगा है, इसलिए XL की हमें जरूरत नहीं है, हमें RL की जरूरत है ना। यहां पे हमें RL की जरूरत है, तो हम यहां पे नीचे लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे हियर, यहां पे मेंशन कर लेंगे हियर RL इज 4.23 ओहम, ठीक है ना। ये जो पहला टर्म है ना ये RL है और ये XL है, तो RL की जरूरत है हमें।
तो ये हमने RL यहाँ पे मेंशन कर लिए। ये मेंशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें इसका यूज होगा कहाँ पे? आखिरी में, एट द लास्ट, जब हम मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करेंगे, जो फार्मूला आपको बताए थे वहां पे हमें इसका यूज होगा। तो फाइनली पहला स्टेप यहाँ पे पूरा हो चुका है। फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, जैसा हमने कहा था कि हमें इसको स्टेप वाइज सॉल्व करना है, तो स्टेप 1 हमने यहाँ पे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट इज ZTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस फाइंड आउट करना था। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस हमने फाइंड आउट किए, फिर हमने उसको J के फॉर्म में रखे और उसका यूज करके हमने ZL फाइंड आउट किए और ZL से हमें RL मिल गया। जो क्वेश्चन में ZL फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ZL भी मिल गया और RL मिल गया, क्योंकि RL से हमें मैक्सिमम पावर निकालना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैक्सिमम पावर निकालने के लिए हमें RL तो मिल गया, लेकिन एक और चीज चाहिए, वो क्या थी? VTH यानी थेवेनिन वोल्टेज। तो चलो अब VTH निकालते हैं, यानी थेवेनिन वोल्टेज। तो ये हो गया खत्म, ये फिनिश हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सेकंड स्लाइड ले लेते हैं और वहां पे हम क्या करेंगे? VTH फाइंड आउट करेंगे। अब VTH फाइंड आउट करने के लिए आपको फिर से एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा और रूल क्या रहेगा उसके लिए? देखो रूल, अब हमने ZTH के टाइम क्या किए थे? सोर्सेस को डीएक्टिवेट किए थे। तो VTH के टाइम क्या करना है? देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ, एक मिनट, यहाँ पे स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ VTH। तो आपको फिर से एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम यही सर्किट को फिर से कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने कॉपी कर लिए और आपको क्या करना है? सिर्फ ZL को यहां से हटाना है, ठीक है ना। बाकी सोर्सेज जो है वो एज इट इज वही रखो, जो सोर्सेज दिए हैं वो सब एज इट इज रखो, ठीक है ना। ZL को यहां से हटा दो और आपको क्या करना है? ये ओपन टर्मिनल, क्या नाम दिए थे हमने इसको? ओपन टर्मिनल AB था आई थिंक, है ना। यहाँ पे आपको VTH फाइंड आउट करना है, यानी थेवेनिन वोल्टेज। आप थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज बोलेंगे तो भी चलता है, लेकिन जनरली थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं। तो चलो अब यहाँ पे थेवेनिन वोल्टेज VTH फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, देखो ये सर्किट हमने ऐसा बनाया है। आप ये सर्किट को दूसरे वे से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे तरह से ड्रॉ करना है तो आप चाहे तो ये ब्रांच जो है ना, जो बाहर है, आप चाहे तो इसको अंदर ले सकते हैं और VTH को चाहे तो आप बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम नहीं करते, अभी ये फिलहाल यही कंडीशन में सॉल्व करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे VTH? तो अगर आपको VTH फाइंड आउट करना है तो VTH के अक्रॉस ये जो पैरेलल में ये जो ब्रांचेस है, ठीक है ना, इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हमें जस्ट प्लस करना है। इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है ना। यहाँ पे तो वोल्टेज ड्रॉप है 60 एट एन एंगल ऑफ -90। इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करो, ठीक है ना। एक काम करते हैं, हम न्यू सर्किट बना ही लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। देखो न्यू सर्किट अगर हमें ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना है, ये देखो, ये इसको एक सिंगल लूप में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। तो ये देखिए सर्किट आप ऐसे बना सकते हैं और यहाँ पे ओपन टर्मिनल AB और यही ओपन टर्मिनल AB के अक्रॉस आपको VTH फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं VTH। ये देखो ओपन टर्मिनल AB के अक्रॉस VTH फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके पहले के भी काफी सारे हमने जो थेवेनिन थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, स्पेशली आप थेवेनिन थ्योरम के प्रॉब्लम में देख सकते हैं, ऐसे एक डायग्राम जब दिए थे ना तो हमने उसको रीड्रॉ करके ऐसे बना दिए। तो यहाँ पे हमने जस्ट रीड्रॉ ही किया है। यहाँ पे ये जो ब्रांच है ना, ये जो बाहर का ब्रांच है जो AB के पैरेलल में है, ये ब्रांच के पैरेलल में ये ब्रांच है, तो हमने क्या किया, ये ब्रांच अंदर लिए और AB वाली ब्रांच को बाहर निकाल दिए। ऐसा हो गया यहाँ पे, है ना। ये ब्रांच को जब हमने अंदर लगा दिए तो ये दोनों, ये देखो, ये सभी के सभी सीरीज में है, तो यहाँ पे आप वो देख सकते हैं सीरीज में है, और जो AB ब्रांचेस है वो हमने यहाँ बाहर निकाल दिए। और अब यहाँ से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि VTH कैसे फाइंड आउट करना है। VTH यानी दैट इज थेवेनिन वोल्टेज अक्रॉस द ओपन टर्मिनल AB। तो अगर आपको यहाँ पे VTH फाइंड आउट करना है तो VTH फाइंड आउट करने के लिए इसके अक्रॉस में ये ब्रांच है, यानी इसके पैरेलल में ये ब्रांच है, तो क्या करो, ये पूरे ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज निकालो। ये पूरे ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे वैल्यू है 60 एट एन एंगल ऑफ -90 वोल्ट, ठीक है ना। यहाँ का तो वोल्टेज पता है, लेकिन इसके अक्रॉस का वोल्टेज यानी 5 और -j5 जो सीरीज में है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता है क्या? नहीं। तो एक काम करेंगे, इनमें से फ्लो होने वाला पहले करंट फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको ये 5 - j5 में से फ्लो होने वाला करंट मिल गया तो वो करंट का यूज करके इसके अक्रॉस का वोल्टेज मिल जाएगा, और फिर ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों वोल्टेज को ऐड करेंगे तब जाके आपको VTH मिलेगा। समझे क्या बोल रहे हैं? सुनो फिर से, VTH फाइंड आउट करने के लिए ये पूरे ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज आपको प्लस करना है, ये वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस का वोल्टेज। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए इसमें से फ्लो होने वाला करंट निकालो पहले, ठीक है ना। करंट
किस में से फ्लो होने वाला, ये 5 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट। अब इसमें से क्या करंट फ्लो होगा, तो ये जो एक लूप है देखो इधर, ये लूप में यहां पे केवीएल अप्लाई करो, ये लूप में केवीएल अप्लाई करो और यहां पे करंट आई फाइंड आउट कर लो। ये लूप में करंट आई फ्लो होगा, देखो ऐसा ऐसा, ये लूप में ऐसा क्लॉकवाइज करंट हमने ले लिए, ठीक है। तो 5 ओहम में से ये जो 5 ओहम और -j5 ओहम जो सीरीज में है, इसमें से करंट आई फ्लो होगा। तो ये आई पहले फाइंड आउट कर लो। एक बार ये आई मिल गया 5 ओहम में से फ्लो होने वाला, तो फिर इसके अक्रॉस का वोल्टेज मिल जाएगा। फिर ये वोल्टेज और ये वोल्टेज को ऐड करेंगे तो टोटल वोल्टेज VTH मिल जाएगा अक्रॉस AB, समझे। तो चलो यहां पे केवीएल अप्लाई करते हैं। एक काम करते हैं, ये सर्किट का फिलहाल कोई काम नहीं है, ये क्वेश्चन का कोई काम नहीं है। प्रीवियस स्लाइड में ये क्वेश्चन है, हम इधर इसको सॉल्व करते हैं यहां पे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए काफी जगह चाहिए। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ केवीएल अप्लाई करते हैं। तो केवीएल अप्लाई करने के लिए अब आपको केवीएल के रूल्स पता होना चाहिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी मेश एनालिसिस के रूल्स पता होना चाहिए। उसके भी हमने काफी सारे वीडियोस आपको दिए थे, वहां से आप वो स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ केवीएल अप्लाई करना है तो केवीएल देखो, ये एक सिंगल लूप है, तो ये लूप में कितने एलिमेंट्स है, तो ये लूप में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। तो अगर यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है तो 6 टर्म्स वाला इक्वेशन बनेगा, ठीक है। वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट करते हैं। ये वोल्टेज सोर्स हम केवीएल की इक्वेशन में लिखेंगे, इसको हम माइनस में लिखेंगे और इसको हम प्लस में लिखेंगे। क्यों, उसका रीजन बताते हैं। चलो यहाँ पहले लिखते हैं अप्लाई केवीएल इन द लूप। तो लूप में हमें केवीएल अप्लाई करना है। तो ये जो 100 वोल्ट है, यहाँ पे 100 एट एन एंगल ऑफ 0 था, हमने ओनली 100 लिखे, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 लिखना कंपलसरी नहीं है। तो ये 100 जो है ये निगेटिव में आएगा, निगेटिव में -100। क्यों, क्योंकि ये जो 100 है इसमें ये करंट निगेटिव साइड से एंटर कर रहे हैं, है ना। देखो जो करंट आए है ना, ये करंट आए जो हमने क्लॉकवाइज लिया है, ये वोल्टेज सोर्स में ये निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है। देखो यहां से एंटर कर रहा है, निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निगेटिव में लो। और ये जो वोल्टेज सोर्स है, जब ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो ये करंट ये वोल्टेज सोर्स में देखो आप पॉजिटिव साइड से एंटर करेगा, इधर से ऐसे पॉजिटिव साइड से एंटर करेगा, इस तरह से ऐसे, है ना, इस तरह से ये पॉजिटिव साइड से एंटर करेगा, इसलिए इसका वैल्यू हम पॉजिटिव में लिखेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे प्लस, इसका वैल्यू +60 एट एन एंगल ऑफ -90, ठीक है। दोनों वोल्टेज सोर्सेस हो गए, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ओके। और अब बचे हैं ये बाकी सभी एलिमेंट्स 3 J4 5 -j5, इन सभी के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप लिखो। तो 3 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप होगा 3 × I, तो हम यहां लिख लेंगे +3I, ठीक है। ये J4 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप होगा J4 × I, तो हम यहां लिख लेंगे +J4 × I +5 × I, ये 5 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप। और ये कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप होगा -j5 × I = 0, ठीक है। हमने केवीएल अप्लाई कर लिए, यहां ऑलरेडी माइनस है इसलिए आपको माइनस लेना कंपलसरी है, उसको अगर आपने इग्नोर किए तो आपका प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने केवीएल अप्लाई कर लिए, बस इसको सॉल्व करो, यहां से I मिल जाएगा। और एक बार I मिल गया तो वो I ये इसमें से फ्लो होगा, तो आप इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी निकाल सकते हैं फिर। तो देयरफॉर यहां पे देखो कांस्टेंट टर्म को उधर शिफ्ट करो और ये सभी में से I कॉमन निकालो। तो अगर आप सभी में से I कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 5, तो ये हो गया 8, और ये J4 और -j5, तो ये -j, या फिर आप -j1 ऐसा लिखेंगे तो भी चलता, -j1, ठीक है। और -j1 = ये सभी टर्म्स को उधर शिफ्ट किए तो ये हो गया 100 प्लस में, और फिर -60 एट एन एंगल ऑफ -90, और अब यहां से आपको I मिल जाएगा। सो I = 100 माइनस, इसको ब्रैकेट में दे दो, 60 एट एन एंगल ऑफ -90 और डिवाइडेड बाय 8 -j1, इसको भी ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। और ये ब्रैकेट में रखना जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं ना हो, और कैलकुलेटर में पुट करते समय भी ब्रैकेट में रख के कैलकुलेटर में पुट सॉल्व करना, ठीक है। और यहाँ पे फिर से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ गया, तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और जो भी आंसर है वो आपको निकालना है। तो ये आंसर आ चुका है, एंगल के फॉर्म में निकालेंगे हम। तो एंगल के फॉर्म में आंसर आ चुका है यहाँ पे 14.464 एट एन एंगल ऑफ 38.088 एम्पियर। तो फाइनली हमें करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप मिल चुका है। लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है, लूप में ये 14.464 एट एन एंगल ऑफ 38.088 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। और अब करंट की क्या जरूरत पड़ी थी आपको, करंट हमने इसलिए फाइंड आउट किए क्योंकि ये करंट अब ये 5 और J5 में से फ्लो होगा, ओके।
और इसके अक्रॉस का अब वोल्टेज मिल जाएगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज करो तो VTH मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नाउ VTH। तो VTH इज इक्वल टू दैट इज 5 माइनस J5 इंटू I प्लस 60 एट एन एंगल ऑफ माइनस 90। देखो इसके अक्रॉस का वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस का वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज यानी 5 माइनस J5 इंटू I है ना, ये देखो। और इसके अक्रॉस का वोल्टेज, ये तो वोल्टेज सोर्स एज इट इज है, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर लो। तो 5 माइनस J5 और I की वैल्यू 14.464 एट एन एंगल ऑफ 38.088, ठीक है। और ये डायरेक्ट उसमें प्लस करना है, तो ये हम डायरेक्टली यहाँ पे प्लस लिख देंगे। बस ये फिर से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको VTH मिलने वाला है। तो ये आ चुका है, एंगल के फॉर्म में हमने निकाले 124.648 एट एन एंगल ऑफ माइनस 35.457, ठीक है। ये निकला है, क्या निकला है, ये VTH मिला है, इसका यूनिट रहेगा वोल्ट। तो फाइनली जो VTH स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट करने की हम बात कर रहे थे, ये VTH हमने फाइंड आउट कर लिया है। दैट इज द वैल्यू ऑफ VTH यानी थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है। इसका यूज करके अब हम आगे स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 2 स्टेप्स यहाँ पे पूरी हो चुकी है और अब जैसा हमने कहा था कि दोनों स्टेप्स का जो भी डाटा है उसका यूज करके हमें मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करना है। तो चलो अब मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करते हैं। तो मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करने के लिए देखो एक न्यू स्लाइड ले लिया है और यहाँ पे हम लिख लेंगे नाउ मैक्सिमम पावर जो हमें फाइंड आउट करना है। अब ये लास्ट स्टेप रहेगा और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अब बस 2-3 स्टेप्स है। नाउ मैक्सिमम पावर, क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करने के लिए कहा है, सो मैक्सिमम पावर का फार्मूला क्या बताए थे स्टार्टिंग में, फार्मूला P max VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू RL। देखो ये फार्मूला हमने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, ठीक है। अब हमने VTH भी फाइंड आउट किए हैं, RL भी फाइंड आउट किए हैं, लेकिन एक बात सुनो, VTH का सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, उसका एंगल मत लिखना। VTH हमने जो इसके पहले फाइंड आउट किए ना वो एंगल के फॉर्म में निकाले है ना, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है 124.648। ये ध्यान में रखना, जब कभी भी P max निकालोगे तो आपको हमेशा VTH का मैग्नीट्यूड ही लिखना है। गलती से एंगल अगर लिखेंगे तो आंसर रॉन्ग में चले जाएगा। 124.648, तो हम यहां लिख लेंगे 124.648 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू RL था 4.23। चेक कर लेते हैं, RL हमने स्टेप नंबर 1 में निकाले थे। देखो ये हमने RL निकाले थे 4.23 स्टेप नंबर 1 में निकाले थे, है ना। बस हमने वो ही यहाँ पे लिखा है। अब बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो, आंसर जो आएगा वो वैट में आएगा, कंफर्म है। 124.648 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4.23, तो ये आंसर आ चुका है 918.269 वैट उसका यूनिट। सो फाइनली P max जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में कहा था फाइंड द मैक्सिमम पावर, है ना, वो मैक्सिमम पावर हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है और ये हमें रिजल्ट मिला है। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलो एक बार स्टार्टिंग से आपको रिवाइज करा के देते हैं क्विकली कि हमने पूरे वीडियो में आज क्या स्टडी किया है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये सर्किट दिया था और क्वेश्चन में लिखा था कि ZL फाइंड आउट करो सो दैट द मैक्सिमम पावर ड्रॉन बाय इट, एंड हमें मैक्सिमम पावर भी फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया, इसको स्टेप वाइज सॉल्व करना था। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट किए थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस दैट इज ZTH। कैलकुलेशन ऑफ ZTH करने के लिए हमने न्यू सर्किट ड्रॉ किए, उसमें दोनों वोल्टेज सोर्सेज को डीएक्टिवेट किए और ओपन टर्मिनल AB के अक्रॉस ZTH निकाले। ये देखो ये ZTH हमने J के फॉर्म में निकाले। फिर हमने मैक्सिमम पावर के लिए जो ZL चाहिए उसके लिए ZTH का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किए और हमें ZL मिला, ZL से हमें RL मिला। ये था स्टेप नंबर 1, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। इसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में थोड़ा सा ये लंबा गया क्योंकि इसमें KVL वगैरह यूज करना पड़ा। स्टेप नंबर 2 में होता है कैलकुलेशन ऑफ VTH, उसमें हमें फिर से सोर्सेज को एक्टिवेट करना है और ओपन टर्मिनल AB के अक्रॉस VTH फाइंड आउट करना है। तो ये सर्किट से हमने ये सर्किट बना दिए, रीड्रॉ किए यहाँ पे, क्योंकि हमें KVL अप्लाई करना था। यहाँ पे हमने KVL अप्लाई करने के लिए ये रीड्रॉ किए, KVL अप्लाई किए और हमने करंट I फ्लोइंग थ्रू द लूप फाइंड आउट किए। यही करंट I जो है ये ब्रांच में से फ्लो हो रहा है। 5 और J5 के अक्रॉस का वोल्टेज हमने यहाँ पे निकाले और उसमें ये वोल्टेज जो है वो ऐड किए और उससे हमें VTH मिला अबाउट द टर्मिनल AB, ठीक है, इस तरह से। और फिर लास्ट स्टेप में हमने सभी डाटा जो हमने फाइंड आउट किए उसका हमने यहाँ पे यूज किया है और
पी मैक्स यानी मैक्सिमम पावर फाइंड आउट किए 918.269 वैट, ये हमें फाइनल पी मैक्स मिला है। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ओके, आई थिंक आपको ये पूरा प्रॉब्लम हर एक स्टेप कैसे हमने स्टेप वाइज सॉल्व किए सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और कैलकुलेशन पार्ट आपको अपने कैलकुलेटर में जरूर से करके देखना चाहिए। कॉम्प्लेक्स मोड में कैलकुलेटर रख के सॉल्व करना। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए हमारा जो इसके पहले का वीडियो था जिसमें हमने पूरा बताए थे कि कैलकुलेटर में कैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना, वो आप जरूर से देखिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।